गुड आफ्टरनून बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सरफराज सर क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग कुछ अन्य कोणों के बारे में देखेंगे। चलिए, आज का पहला कोण है आपका आसन्न कोण। आसन्न कोण हम लोग इससे पहले अन्य कोणों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग आसन्न कोण को देखेंगे। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। अब देख लेते हैं आसन्न कोण किसे कहते हैं। दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। दो कोणों को, जैसे आपका ये कोण है, पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि यदि दो किरणों को मिलाने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। और हम देखेंगे आसन्न कोण के बारे में। तो पहले उसमें है कि आसन्न कोण, दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। आसन्न कोण कहते हैं। दो कोणों का आसन्न कोण कहते हैं यदि क्या हो, यदि उनमें पहला है कि यदि आपका एक उभनिष्ठ, उसका एक उभनिष्ठ शीर्ष हो। पहला क्या है कि आपका आसन्न कोणों के लिए पहला क्या है, एक उभनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। दूसरा क्या है कि उसमें एक उभनिष्ठ भुजा होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, उभनिष्ठ भुजा होना चाहिए। उसमें एक उभनिष्ठ भुजा, उभनिष्ठ क्या होना चाहिए, भुजा होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा क्या है आपका कि उनकी वो भुजाएं जो उभनिष्ठ नहीं हो, एक दूसरे के विपरीत और होनी चाहिए। उनकी वो भुजाएं जो उभनिष्ठ ना हो एक दूसरे के विपरीत ओर स्थित होना चाहिए। विपरीत और स्थित होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि आसन्न कोण, दो कोणों को यदि हम आसन्न कोण कह रहे हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तीन क्राइटेरिया होना चाहिए, तीन शर्तें होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए कि उनमें उसका क्या होना चाहिए, एक उभनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए, एक उभनिष्ठ शीर्ष, जैसे आपका वो है उभनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। और उनमें क्या होना चाहिए, एक उभनिष्ठ भुजा होना चाहिए, जैसे आपका ओसी उभनिष्ठ भुजा है। और क्या होना चाहिए, उनकी वो भुजाएं जो उभनिष्ठ ना हो, वो एक दूसरे क्या होना चाहिए, वो उभनिष्ठ, उनकी वो भुजाएं जो उभनिष्ठ ना हो, एक दूसरे के विपरीत ओर स्थित होना चाहिए। ठीक है। तो विपरीत उभनिष्ठ ना हो, जैसे आपका ओ ए और ओ बी क्या है, उभनिष्ठ भुजा नहीं है और क्या है, एक दूसरे के विपरीत ओर स्थित है। तब हम क्या कहेंगे कि कौन आपका ये कौन ए ओ सी और कौन बी ओ सी क्या होगा, एक आसन्न कोण होगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं यदि उनमें एक उभनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए और उनमें क्या होना चाहिए, उभनिष्ठ भुजा होना चाहिए, जैसे ओ सी है। और दो उभनिष्ठ भुजाएं जो दो वैसी भुजाएं जो उभनिष्ठ ना हो, एक दूसरे के विपरीत ओर होना चाहिए, जैसे आपका ओ ए और ओ बी है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं, इस प्रकार कोण ए ओ सी और कोण BOC दो आसन्न कोण हैं, दो
आसन कोण है। ठीक है बच्चों, दो आसन कोण है। इसमें आपका उभयनिष्ठ शीर्ष क्या है? उभयनिष्ठ शीर्ष ओ। उभयनिष्ठ भुजा क्या है? ओ। उभयनिष्ठ भुजा क्या है आपका? उभयनिष्ठ भुजा आपका OC। और इसमें पहला क्या है? उभयनिष्ठ शीर्ष आपका O है। दूसरा देखिए उभयनिष्ठ भुजा आपका OC है। और तीसरा क्या है? उभयनिष्ठ वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ ना हो, एक दूसरे के विपरीत हो, तो वे भुजाएं जो एक दूसरे के विपरीत स्थित हो तो कौन सा होगा? तो आपका OA और OB, OA और OB है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हम लोग देख लें कि आसन्न कोण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। चलिए एक और अन्य कोण की बात करते हैं। और एक और अन्य कोण क्या है? तो आपका ये है रैखिक युग्म कोण। चलिए देख लेते हैं कि रैखिक युग्म कोण क्या है। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्या है? रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल। रैखिक युग्म पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये क्या है? तो ये रेखिक, जैसे नाम पता है रेखिक युग्म कोण है, तो रेखिक युग्म कोण किसे कहते हैं? तो वैसे दो आसन्न कोण जो क्या होगा कि उसमें रैखिक युग्म कोण, वैसे दो आसन्न कोणों को रैखिक युग्म कोण कहते हैं यदि उनकी वो भुजाएं जो उभयनिष्ठ ना हो, एक दूसरे के विपरीत ओर स्थित हो। ठीक है, तो देख लेते हैं आपका, जैसे ये आपका AOB और ये आपका C है। तो वैसे दो आसन्न कोणों को रैखिक युग्म कोण कहते हैं। रैखिक युग्म कोण कहते हैं यदि उनकी वो भुजाएं जो एक दूसरे के जो उभयनिष्ठ ना हो, तो वैसे दो आसन्न कोण क्या कहेंगे? रैखिक युग्म कोण कहते हैं यदि उनकी वो भुजाएं जो उभयनिष्ठ ना हो और एक दूसरे के विपरीत ओर स्थित हो। उनकी वो भुजाएं जो उभयनिष्ठ ना हो और
वो एक दूसरे के विपरीत ओर स्थित हो, विपरीत ओर स्थित हो। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ जैसे देख रहे हैं कि ये भी रेखिक युग्म कोण क्या है, तो वैसे ये भी क्या है, आसन्न कोण है। जैसे यहाँ पर आपका फिगर है ए ओ बी, आपका ए ओ बी एक रेखा है और उसी क्या है, एक किरण है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दो किरण है, क्या दो भुजाएं, जैसे ओ ए और ओ बी क्या है, दो भुजाएं हैं और वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत ओर स्थित है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ओ ए और ओ बी दो विपरीत और स्थित भुजाएं हैं। इस प्रकार क्या देखते हैं, इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कौन AOC और कौन BOC एक, ये क्या है, रैखिक युग्म कोण है, एक रैखिक युग्म कोण है, रैखिक युग्म कोण है। ठीक है, युग्म मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जोड़ा होता है। तो ये जोड़ा है, कोनों का जोड़ा, वैसे जोड़ा जो क्या होगा, उसकी दो भुजाएं क्या हो, एक दूसरे के विपरीत स्थित हो, जो आपका आपस में क्या होगा, कॉमन नहीं होगा, मतलब उभयनिष्ठ नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि और एक कोण की बारे देख लेते हैं। तब अब हम लोगों को आता है कि शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। चलिए शीर्षाभिमुख कोण के बारे देख लेते हैं। शीर्षाभिमुख कोण ठीक है बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण को क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों, अब क्या है, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण देखिए, यदि दो, हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं के बारे में पढ़े हैं कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार जो कोणों का युग्म बनता है वो क्या बनता है, शीर्षाभिमुख कोण बनता है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपका, जैसे आपका ये दो कोण आप देखें, दो रेखाएं हैं AB और CD, दो रेखाएं हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि AB और CD दो युग्मों का निर्माण करता है, शीर्षाभिमुख कोण का युग्मों का। जैसे ही आपका ये कोण है और ये कोण है, शीर्षाभिमुख मतलब क्या हो गया, मुख के सम्मुख, मुख के सामने। ठीक है, जैसे ये कोण और ये कोण आपका शीर्षाभिमुख कोण हो गया, युग्म हो गया, और आपके ये कोण और ये कोण क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो ये एक प्रकार क्या है, वो कोणों का जोड़ा, वैसा जोड़ा जो एक दूसरे के सम्मुख होगा, सामने होगा। चलिए लिख लेते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण वैसे कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण भी कोण वैसे कोणों के युग्म को कहते हैं यदि उनकी भुजाएं दो जोड़े, यदि उनकी भुजाएं दो जोड़े किरण का निर्माण करती हो, किरण का निर्माण या फिर रचना। शीर्षाभिमुख कोण वैसे कोण कहते हैं यदि उनकी भुजाएं दो जोड़े किरण का निर्माण
करती हो। ठीक है बच्चों, ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण कोनों का युग्मों का कोनों का जोड़ा है। युग्म मतलब क्या हो गया? जोड़ा है। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं आपका यहाँ ABCD क्या है? दो रेखाएं हैं और एक दूसरे के O बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ AB और CD दो रेखाएं हैं जो परस्पर एक दूसरे को बिंदु O पर परिच्छेद कर रही है। बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, परिच्छेद करती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कोण AOC कोण AOC और कोण BOD, कोण AOC और कोण BOD शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है, कोनों का युग्म है। कोनों का युग्म है। इसी प्रकार कोण AOD और कोण BOC भी शीर्षाभिमुख कोनों का युग्म है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस प्रकार तीन कोण देख लिए। एक देख लिए कौन सा? एक देख लिए आसन्न कोण, उसके बाद रेखिक युग्म कोण, और तीसरा क्या देखें? शीर्षाभिमुख कोण। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रमेय देख लेते हैं। इसमें आपका अभिगृत है। तो अभिगृत के बारे में पढ़ेंगे कि अभिगृत वैसी कल्पनाएं हैं जिनका क्या हो रहा है? गणित में बराबर उपयोग हो रहा है, लेकिन इसका संबंध गणित से ना होकर, मतलब ज्यामिति से ना होकर, अन्य क्षेत्रों से भी रहा है। ठीक है, तो पहला अभिगृत है इस संदर्भ में। पहला अभिगृत है, यदि एक किरण यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग आसन्न कोणों का इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग, दोनों आसन्न कोणों का योग आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिखना है? पहले दिया हुआ लिखना है।
तो कौन चीज़ दिया हो भाई, देख लेते हैं कि ये बोल रहा है यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है, ठीक है, यदि एक किरण क्या है, किसी रेखा पर खड़ी है, मान लेते हैं ये आपका एक रेखा है, मान लेते हैं ए बी क्या है, एक रेखा है, और इस पर एक किरण मान लेते हैं कि OC खड़ी है, OC क्या है, खड़ी है। तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग कितना बोल रहा है, 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स ये कोण और ये कोण का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। चलिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि यदि दिया हुआ है क्या है कि AB आपका दिया है कि OC किरण रेखा AB पर खड़ी है, ठीक है, ये दिया है कि OC जो किरण है रेखा AB पर खड़ी है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करना लिखते हैं, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, तो जो दो आसन्न कोण बन रहा है, कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग रचना क्या करते हैं, रचना क्या करते हैं, तो हम लोग एक लंब खींचते हैं बिंदु D से O तक, क्या करेंगे, एक लंब की रचना करेंगे, मतलब बिंदु D यहाँ से क्या करेंगे, तो ये आपका बिंदु D से क्या करेंगे, OD लंब खींचेंगे AB पर, रचना क्या करेंगे, OD लंब AB खींचा, ठीक है बच्चों, OD लंब AB खींच दिए हैं और इस प्रकार खींचे हैं कि कोण BOD बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा, बराबर होगा कोण AOD के, ठीक है बच्चों। अब हम लोग चलते हैं प्रमाण की ओर। प्रमाण में देखिए हम लोग क्या करेंगे कि प्रमाण में हम लोग क्या करेंगे, ACD, देखिए हम लोग क्या करना है, सिद्ध करना है कि आपका जो ये दो कोण है, कोण AOC और BOC क्या है, 180 डिग्री है। तो प्रमाण में हम लोग देखिए क्या करेंगे कि कोण BOD क्या लिख सकते हैं, BOD बराबर 90 डिग्री लिख सकते हैं, और कोण AOC बराबर क्या लिखेंगे, देखिए AOC बराबर क्या लिखेंगे, कोण AOD प्लस क्या लिखेंगे, COD लिखेंगे, कोण COD लिखेंगे, ठीक है। और चूंकि हम लोग पता है कि AOD कितना है, कोण AOC हम लोग पता है कि कितना है, AOD बराबर होता है आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। हम लोग लंब खींचे हैं COD, चूँकि क्या है आपका OD लंब है किस पर, AB पर, ठीक है बच्चों। अब देखिए AOC हो गया, अब हम लोग देखते हैं BOC को, देखते हैं कौन BOC, इसी प्रकार कौन BOC बराबर क्या हो जाएगा, देखिए BOC बराबर हो जाएगा कौन BOD माइनस हो जाएगा कौन BOD माइनस कौन COD हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए BOD बराबर पता है हम लोगों को कौन BOC, अब हम इसको क्या करेंगे, एक मान लेंगे समीकरण, और कौन BOC बराबर हो जाएगा, BOD हम लोग पता है कि 90 डिग्री है, और कौन COD लिख देंगे जस का तस। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरण को ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं, चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर तो आपका कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर है, देखिए 90, आपका पहला में 90 प्लस कोण COD,
प्लस देखिए 90 है माइनस कोण COD, तो ये आपका COD कैंसिल हो जाएगा। तो कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा 90 प्लस 90 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि दो आसन कोणों का योग कितना हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है। तो यही हम लोग को सिद्ध करना था, ठीक है, प्रूव्ड। तो यही हम लोग क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस प्रकार हम लोगों ने कोणों को देखा, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, आसन कोण किसे कहते हैं और रेखीय कोण किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक अभिगृहित को क्या किया, प्रूफ किया, सत्यापित किया। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रहने देते हैं, और जब नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे तो इससे संबंधित और भी अभिगृहित पड़ा हुआ उसको हम लोग क्या करेंगे, हल करने का, प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।